हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मित्रों, आपके मन में एक बहुत बड़ा डाउट चल रहा है। आरआरबी टेक्नीशियन थर्ड का जब से रिजल्ट आया है, टेक्नीशियन थर्ड का रिजल्ट आने के बाद ही आपके मन में बहुत डाउट चल रहा है कि सर ये हमें बताइए कि रेलवे में नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, नॉर्मलाइजेशन का क्या फार्मूला है। जैसा आप सभी को पता भी होगा कि मैंने खुद टेक्नीशियन थर्ड का एग्ज़ाम दिया था। उसका जो है स्कोर कार्ड भी आप देख लें। चूँकि फाइनली सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ, मैंने चूँकि जो है 100 में 100 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 88 क्वेश्चन मेरे सही हुए। जो 84 नंबर में रॉ मार्क बन रहे थे, जिसमें से नॉर्मलाइजेशन होके नंबर नहीं बढ़े, जैसा हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि हमारा भी बढ़ जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन शायद मेरी शिफ्ट बहुत आसान थी या जो भी कारण रहा हो, मेरे नंबर नहीं बढ़े, जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और कट ऑफ जनरल की हाई गई है, लगभग 92 के आसपास है, 91 पॉइंट समथिंग है। तो इस वजह से प्रयागराज जोन से मैंने फॉर्म भरा था। आप लोगों को मैं कहता भी रहता हूँ, बहुत दूर से मुझे फॉर्म भरना सही नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने प्रयागराज जोन और कट ऑफ वहाँ की तो मुझे पहले से पता था हाई जाएगी, लेकिन इतनी हाई जाएगी हम अनुमान नहीं था। और पहले मुझे लगा था 89 क्वेश्चन सही है, लेकिन बाद में 88 क्लियर हो गया था कि 88 सही है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल था वो सही था, लेकिन पता नहीं बोर्ड ने उसको गलत माना। कोई बात नहीं, फिलहाल जो स्कोर है आपके सामने है, इसको देख सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन रेलवे में कैसा होता है। अब उसके लिए आपको स्क्रीन पर 2 मिनट तक बने रहना है, पूरी बात आप समझ लेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि वीडियो में कि अब आप आरआरबी ऑफिशियल नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है, जो कि किसी भी व्यक्ति को शायद समझ में आता है, ना तो किसी के टीचर को समझ में आता है, ना ही किसी ऐसे व्यक्ति को समझ में आता है। अब फार्मूला तो बता दिए कि इस फार्मूले से हम जो है हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, लेकिन हम नॉर्मलाइजेशन को हम भी कैसे समझ पाएँ, इसके लिए एक मैंने बेस्ट एग्जांपल आपके लिए लेकर आया हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो ज़रूर पूरी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने पूरा कोशिश किया है आपको नॉर्मलाइजेशन समझाने का। तो अब इसके लिए हम जो है आपको ये ले रहे हैं 3 जो है सबसे पहले 3 टॉप एवरेज स्कोर। फर्स्ट शिफ्ट के टॉप एवरेज स्कोर 80 नंबर है, टॉप 2 में एवरेज 70 नंबर है, और टॉप 3 एवरेज स्कोर 60। यानी तीनों शिफ्ट के लिए, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, मान लो एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। अब उसमें ये शिफ्ट में जो भी नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसमें कैसे कितने नंबर बढ़ेंगे, कैसे क्या फार्मूला लगेगा, ये नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है ये बिल्कुल आपको बेसिक तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या, जैसे मान लो कैंडिडेट के मैं 3 कैंडिडेट भी ले रहा हूँ, उसके थ्रू आप समझ जाएंगे कि ये 3 कैंडिडेट मैंने मान लिया। पहली शिफ्ट में मान लो कैंडिडेट के जो स्कोर थे, कैंडिडेट के स्कोर कितने हैं। पहले कैंडिडेट का जो स्कोर है, कैंडिडेट ए है, उसका 62 नंबर है ना, 62 नंबर बन रहा है। कैंडिडेट बी है, उसके 56 नंबर बन रहा है। कैंडिडेट सी है थर्ड शिफ्ट में, उसके 48 नंबर, उसके रॉ मार्क 48 है। अब इस पे नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला कैसे अप्लाई होता है ये आप समझें, जो कि इससे पहले मैंने आपको दिखा दिया है कि तीनों शिफ्ट, फिर शिफ्ट ए है ना, शिफ्ट ए, शिफ्ट बी और शिफ्ट सी, यानी 1, 2 तीनों शिफ्ट के जो एवरेज मार्क है वो पहले मान लो निकाल लिया है रेलवे ने। उस एवरेज स्कोर से क्या है, अब कैंडिडेट के स्कोर पे आ जाते हैं। तो कैंडिडेट के स्कोर हम तीनों आपको दिखा दिए हैं कि ये कैंडिडेट के मार्क हैं 62, 56 और 48। ये तीनों शिफ्ट के कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट के, है ना, फॉर एग्जांपल। अब आप समझें कि जैसे मैं कैंडिडेट ए के लिए इस बात को अप्लाई करके बताता हूँ, है ना। तो कैंडिडेट ए के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, है ना। कैंडिडेट ए के लिए हम अप्लाई करते हैं कि कैंडिडेट ए ने मान लो 62 मार्क्स थे। अब 62 मार्क्स को उसका जो एवरेज स्कोर है उस शिफ्ट की, वो 80 नंबर है। 80 से हम उसको डिवाइड करके 80 से ही गुणा करेंगे, तो उसके कोई नंबर में परिवर्तन नहीं होगा, है ना। अब मान लो उसी शिफ्ट में कोई कैंडिडेट है जिसके स्कोर आ रहे हैं 56, उसी शिफ्ट में कैंडिडेट के 56 नंबर आ रहे हैं। अब एवरेज मार्क हमें 80 से फिर क्या करना है, और उस शिफ्ट का जो स्कोर था एवरेज स्कोर वो 70 था, तो हम 70 से क्या करेंगे,
भाग करके 80 से गुणा करेंगे तो उसका नंबर देखो ठीक ठाक 56 से सीधे 64 नंबर बन गया है ना। अब इसी प्रकार यदि कैंडिडेट जो है सी के पास हम आए और कैंडिडेट सी का देखें कि उसका जो रॉ मार्क था वो 48 नंबर था, रॉ मार्क 48 नंबर था, उसके जो एवरेज मार्क्स थे, एवरेज उस शिफ्ट की एवरेज मार्क 60 थी। अब हम 48 को 60 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हम फिर 80 से गुणा करेंगे तो उसके 64 नंबर है, जो सबसे ज़्यादा बढ़ गया। तो इसी प्रकार रेलवे में नॉर्मलाइजेशन में किसी के देखो ज़्यादा नंबर बढ़ जाते हैं, किसी को बिल्कुल नहीं बढ़ते और किसी को इसी में माइनस में भी जाना पड़ सकता है। इस वजह से इस फार्मूले को आप लोग समझिए, ये बिल्कुल जेन्युइन फार्मूला है, सही फार्मूला है। आप आई होप बढ़िया समझ गए होंगे नॉर्मलाइजेशन का, है ना। थैंक यू मिलते हैं। जरूर आप नॉर्मलाइजेशन समझ गए होंगे। देखो नॉर्मलाइजेशन का जो भी फार्मूला है सबके आसानी से समझ में नहीं आता है, लेकिन मैंने अपने तरीके से पूरा प्रयास किया है समझाने को। आई होप आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे। वीडियो पे प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रेलवे और सभी वनडे एग्ज़ाम की वीडियो आप तक रोजाना लाने का प्रयास करते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।